महाभारत धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, 18 दिनों का महासंग्राम। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जो केवल 1 मिनट में पूरी लड़ाई समाप्त कर सकता था। वह अर्जुन, भीष्म और कर्ण से भी अधिक शक्तिशाली था। फिर भी उसने कभी शस्त्र नहीं उठाए। वास्तव में स्वयं परमेश्वर श्री कृष्ण ने इससे युद्ध न करने का अनुरोध किया। उसका नाम था बर्बरीक, और उसकी कहानी युद्ध के बारे में नहीं है। यह कहानी है परम त्याग और धर्म के लिए दिए गए एक दिव्य बलिदान की। आज हम इसी पौराणिक कथा की गहराई में उतरेंगे। कुरुक्षेत्र से लेकर राजस्थान के पवित्र खाटू धाम तक हम जानेंगे कि कैसे सबसे शक्तिशाली योद्धा कलयुग का सबसे दयालु देव बना, जिसे आज हारे का सहारा कहा जाता है। हम सबके प्यारे खाटू श्याम जी। बर्बरीक का जन्म असाधारण था। वह पांडव भीम के महाबलशाली पुत्र घटोत्कच और नागलोक की राजकुमारी अहिलावती के पुत्र थे। उन्हें बचपन से ही शौर्य, धर्म और त्याग के संस्कार मिले थे। बर्बरीक अपनी माता से ही युद्ध कौशल और धर्म के मार्ग का ज्ञान प्राप्त करते थे। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए बर्बरीक ने घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवों के देव महादेव ने उन्हें 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया। इन बाणों की शक्ति: पहला बाण उन सभी वस्तुओं को चिह्नित करता था जिन्हें नष्ट करना है। दूसरा बाण उन सभी को चिह्नित करता था जिन्हें बचाना है। और तीसरा बाण बिना चिह्नित सभी वस्तुओं को नष्ट करके वापस तरकश में लौट आता था। इन बाणों को भेदना असंभव था। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध निश्चित हो गया तो बर्बरीक ने भी युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया। निकलने से पहले उनकी माता ने उनसे एक वचन लिया। माता अहिलावती ने कहा, पुत्र, तुम अपनी शक्ति का उपयोग केवल कमजोर और हारने वाली पक्ष की सहायता के लिए करोगे। यह वचन बर्बरीक के लिए जीवन का सबसे बड़ा धर्म बन गया। इसी वचन ने उन्हें महायुद्ध से दूर रखा। युद्ध के मैदान की ओर जाते हुए बर्बरीक की भेंट एक ब्राह्मण से हुई। यह ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो बर्बरीक के सामर्थ्य और वचन की परीक्षा लेने आए थे। कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह कैसे एक बाण से युद्ध जीत सकता है। बर्बरीक के आत्मविश्वास को देखकर कृष्ण ने एक चुनौती दी। क्या तुम इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से बांध सकते हो? कृष्ण ने चतुराई से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। जैसे ही बर्बरीक ने बाण चलाया, उसने सभी पत्तों को चिह्नित कर दिया। जब तीसरा बाण चला तो वह सीधा कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा, मानो कह रहा हो, इस पत्ते को भेदने के लिए आपको अपना पैर हटाना होगा। कृष्ण ने अपना असली रूप प्रकट किया और बर्बरीक को उसके वचन का गंभीर परिणाम समझाया। कृष्ण ने कहा, बर्बरीक, यदि तुम युद्ध में शामिल हुए तो तुम्हारे बाणों से तुम्हारी चुनी हुई पक्ष हर बार जीतेगी, लेकिन तुम्हारे वचन के अनुसार तुम्हें तुरंत हारी हुई पक्ष में शामिल होना पड़ेगा। इस तरह तुम दोनों सेनाओं को तब तक मारते रहोगे जब तक मैदान में केवल तुम नहीं बचते। युद्ध का उद्देश्य धर्म की स्थापना सफल नहीं हो पाएगा। धर्म को बचाने के लिए कृष्ण ने बर्बरीक से गुरु दक्षिणा के रूप में उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के तुरंत यह दान स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह कृष्ण के महान उद्देश्य को समझ गया था। बलिदान से पहले बर्बरीक ने एक वरदान मांगा, प्रभु, मुझे यह पूरा युद्ध देखने की अनुमति दी जाए। कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने 18 दिनों का महासंग्राम देखा। युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों में विजय के श्रेय को लेकर बहस छिड़ गई। बर्बरीक के शीश ने गवाही दी, यह विजय केवल भगवान श्री कृष्ण की लीला और उनके सुदर्शन चक्र के कारण हुई है, जिसने धर्म के शत्रुओं को मारा। कृष्ण बर्बरीक के त्याग और सत्य से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया कि कलयुग में बर्बरीक को श्याम के नाम से पूजा जाएगा। उन्हें हारे का सहारा के रूप में जाना जाएगा। आज भी जो भक्त सच्ची श्रद्धा से खाटू श्याम जी के दरबार में आते हैं, वे जीवन की हर कठिनाई पर विजय पाते हैं। बर्बरीक की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति त्याग में है और समर्पण में है। जय श्री श्याम।